किन्नर समुदाय की सभा आयोजित अधिकारों और सुविधाओं को लेकर उठाई आवाज। भीलवाड़ा में किन्नर समुदाय की एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई, जिसमें समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभा में वक्ताओं ने वर्ष 2014 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जेंडर पहचान चुनने का अधिकार दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान व्यवस्थाओं और नए प्रावधानों के कारण समुदाय के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तथा कई प्रक्रियाओं में मेडिकल जांच जैसी शर्तों को लेकर भी चिंता जताई गई। सभा में कहा गया कि किन्नर समाज में किसी प्रकार का जाति, धर्म या लिंग भेद नहीं होता और समाज के लोग सभी वर्गों के साथ मिलकर रहते हैं। वक्ताओं ने समाज के प्रति फैली भ्रांतियों और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे गलत संदेशों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केवल व्यूज और लोकप्रियता पाने के लिए समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत करना उचित नहीं। सभा के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर किन्नर समुदाय की विभिन्न मांगों को रखा। इसमें समाज के लोगों के लिए वोटर आईडी और पहचान संबंधी सुविधा को सरल बनाने, एक पहचान केंद्र स्थापित करने तथा समुदाय के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रही। साथ ही समाज के लोगों को सम्मानपूर्वक और बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार और प्रशासन यदि सहयोग करे तो किन्नर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सकता है। भीलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा माई है और मैं राजस्थान ट्रांसजेंडर बोर्ड की मेंबर भी हूं और इलेक्शन डिपार्टमेंट की स्टेट आइकॉन हूं। आज भीलवाड़ा में एक हम लोगों ने सभा करी थी, जिसमें हम लोगों ने किन्नर समुदाय के पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी। एक तो जो भी नया बिल आया है उस बिल को लेकर के चर्चा की। जिस तरह बिल में 2014 का जजमेंट आया था, जजमेंट में था मेरे को सेल्फ अपना जेंडर चुनने का अधिकार था, जिसको 2026 के बिल के अंदर पूर्ण अधिकार खत्म कर दिया गया। उसमें और की चीजें मुद्दे थे कि जिस तरह कि हम किसी 18 साल से कम बच्चे को हम रख नहीं सकते हैं, जिनको माँ बाप नहीं रख रहे हैं तो उनको हम रख सकते हैं। एक मेडिकल जांच की बात करी गई थी, उन मुद्दों पे चर्चा करी गई। बाकी और भी मुद्दे थे, जिस तरह समाज में आज तक समाज के प्रति भ्रांतियां फैली हुई हैं, विभिन्न भ्रांतियां, क्योंकि हम लोग आज ये चर्चा करी हमारे समाज में कोई जाति लिंग भेद नहीं होता, ना तो हम किसी जात पूछ के किससे वादा कि हम सर समाज की जाति के साथ एक साथ रहते हैं। और जिस तरह आज विभिन्न मुद्दे फैले हुए हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अलग अलग चीजें हैं, तो उन मुद्दों पे बात भी करी गई और साथ में और चीजें बात करी गई कि हमारे लिए क्या नीड असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, उन पे भी बात की गई और समाज से कुछ विचार भी लिए गए। इस बात पे हम आज कलेक्टर साहब के पास भी आए थे, कुछ एक मुद्दों को लेकर के, जिस तरह समाज के वोटर आईडीज की बात करने और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड को लेकर बात करने आई थी और उन पे बात भी करी गई। और ये भी बात करी गई जिस तरह समाज के लिए सामुदायिक केंद्र भी होना चाहिए और सामुदायिक केंद्र के साथ साथ में ये बात भी करी गई कि हमारे समाज के लिए कुछ इस तरह जमीन होनी चाहिए, इस तरह कोई लैंड होना चाहिए जहाँ पर हमारे कोई बुजुर्ग का जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उनके दाह संस्कार या उनकी समाधि के लिए कुछ इस तरह स्थल होना चाहिए। इन दो चीजों को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास आए थे और यहाँ बात भी करी गई और बाकी मुद्दों पे बात कही कि समाज को हम किस तरह मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं और समाज को बेटर जिंदगी, एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार लेके बात कर सकें। इसमें आजकल चली असली नकली का ऐसा कुछ देखो, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कौन असली कौन नकली है। ये मैं डिसाइड नहीं करती। असली नकली का खेल तो लोगों ने फैला रखा अपने सोशल मीडिया पर अपने व्यूज पाने के लिए। ये भ्रम है, कौन असली कौन नकली। अभी मैं आपको बोलूं कि आप पुरुष नकली, आप पुरुष नकली, ये कौन कहेगा? आप मान लोगे? तो जिस समाज के बारे में हमने जाना नहीं तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? 6 मीटर की साड़ी पहनने वाला भी हमारे सामने तो किन्नर है और 4 मीटर की साड़ी पहनने वाला भी हमारे सामने किन्नर है। तो ये हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कौन है। जब मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जजमेंट दे रखा, मुझे खुद अपने जेंडर चुनने का अधिकार है, तो मैं किसको असली नकली बता सकती हूँ? ठीक।